कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। एक फसल को कितनी बार पानी देना है? एक फसल को इसमें पानी मौसम के अनुसार चलता है। उचित जर्मिनेशन के लिए अपन उसको उपचारित करना पड़ता है। यदि गेहूँ की फसल खरीद में उगाई जाए तो क्या? गेहूँ की फसल ओस लग रहे हैं इसमें, जैसे मच्छर लगते हैं तो इसमें मच्छर के लिए अपन को मच्छर की दवाई, जंगली सूअर होता है, जंगली सूअर का नाम सुना है? जंगली सूअर, रोजड़ा, इनसे बचने के लिए नीलेगा मतलब फसल की सुरक्षा के लिए इससे इसके अलावा और भी कोई? सिड्रिल, क्या बोलते हैं इसे? इसके अलावा भी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे गिंडोला, दीमक और केंचुआ। ये खाते नहीं। कैसे करते हैं? पत्तियों को ब्लैक कलर के कागज में ढक के कुछ दिन रखेंगे, फिर उस पत्ती को वो आयोडीन में टेस्ट करेंगे तो उसमें वो नीला काला रंग है वो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मंड की उपस्थिति नहीं होगी। फिर अगर नीला काला रंग होगा तो उसमें मंड उपस्थित है। और बच्चों को किससे होती है? माँ के दूध से। ये बच्चे अपना पोषण कैसे बनाते हैं? बच्चा थोड़ा थोड़ा जैसे खाता है हर चीज, बच्चे मूंग की दाल हुई, दलिया हुआ, अंकुरित चीज हुई। तो सरकारी ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल में से इस बड़ी वाली टंकी में पानी आता है और उस पाइपलाइन से इसमें आता है, हमारे घरों में आता है। ये जो पौधा है ना, इसको अर्जुन बोलते हैं। ये जो पौधा है जैसे कल्चर वगैरह कुछ हो जाता है तो उसमें मिलते हैं। और ये तुलसी है। खून की कमी इसलिए होती है। हाँ, तो खून की कमी इसलिए होती है अपन प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं, है ना। जिस वजह से आपको होता है पालक भी खाना है, दाल भी खानी है, दूध भी खाना, हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, ठीक है। या फिर किसी बीमारी की वजह से जब खून की कमी हो जाती है तो आप सबसे ज़्यादा हरी सब्जियाँ खाओ। विटामिन धान, मक्का, मूंगफली और दालें और आदि सब्जियां भी उगाई जाती हैं। तो मेला के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हम थोड़े दिन पहले किसान के पास गए थे, हमने उनसे पूछा कि वो कौन सा खाद का उपयोग करते हैं और किस द्वारा वो सिंचाई करते हैं, कौन से खाद का उपयोग करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वो देसी जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और उन्होंने अभी बहुत सारी मक्की उगाए रखे हैं और वो बहुत सारे फूल भी उगाते हैं, वो हजारी और वो सारे फूल उगाते हैं वो। और हमने उनसे ये बता किया कि वह साधन मतलब जैसे कि कटाई होती है फसल की तो कौन से साधन उपयोग में लेते हैं। उन्होंने बताया कि एक तो दराती और विनोइंग मशीन, हार्वेस्टर, ये हम सारे प्रयोग में लेते हैं। अस्पताल में गए तो हमने उनसे पूछा कि हमने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन किए कि मतलब जैसे कि बुखार में कौन से आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, जैसे घुटने दर्द में कौन से आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं। उन्होंने बताया कि घुटने दर्द में मालिश का तेल लगाते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि मतलब बहुत सारे उनके यहाँ पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो उन्होंने हमें उनके बारे में जानकारी दी। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमने उनसे पूछा कि मतलब जैसे 6 माह के बच्चे हैं तो उनको हमें क्या खिलाना, क्या पोषण है उनके लिए। तो उन्होंने भी बताया कि वो जैसे मतलब पके हुए मूंग खिलाने चाहिए और चावल और हमें आदि खिलाने चाहिए। उन्होंने भी बताया कि बहुत मतलब 2 महीने के बच्चे के लिए बस
पौष्टिक तो मतलब जैसे कि महेश यादव, मैं टीचर लेवल 2 साइंस राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय कांदोला में पदस्थ हमने ना सब बच्चों ने और मैंने मिलके कुछ साइंस के बारे में सोचा कि भाई कुछ करें। प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को एक भ्रमण पे ले गया ताकि उनको ना प्रत्यक्ष अवलोकन करवाया कि फसलों के बारे में क्या क्या होती है, किसान की चर्चा की और बच्चों को बताया कि कौन सी फसल किस टाइम में बोई जाती है। उसके बाद बच्चों को इस दौरान बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बच्चे ने खुद ने करके सब चीज़ें सीखी। सिर्फ मेरी तो क्या है, उन्होंने थोड़ी बहुत सहायता ली है और उन्होंने खुद के करके सीखे ना, तो उनके स्मरण में भी ना लंबे टाइम तक ये चीज़ें रहेंगी और वो आगे से आगे इसको क्या है कि सोचने की क्षमता भी उनकी बढ़ती जाएगी और उनकी विषय के प्रति भी क्या होगी, रुचि जागृत होती जाएगी, नीरस नहीं रहेंगे वो इसके चीज़ को एक बार करके खुद है ना बच्चे एक्सपेरिमेंट के तरफ गुजर जाते हैं, वो लंबे समय तक उनके दिमाग में रहती है और उससे ना उनको आगे भी है ना सहयोग मिलता रहता है सीख। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ दूर दूर से सर मैम पधारे और उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछे, हमने उनके सवाल के उत्तर दिए और बहुत सारे बच्चे भी आए हमारे यहाँ की, उनको हमने बताया कि ये भारत के विभिन्न राज्यों के खाद्य पदार्थ के बारे में, और जैसे पंजाब, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान, केरल, गुजरात, उनके बारे में बताया कि उनमें क्या उगाते हैं। तो मेरा आधा काम फिर ये कर देगी।
नहीं, कभी कभी बच्चे उसको खुद से हाथों से उपयोग करें। पहली कौन सी अप्रोच बताई थी? हैंड्स ऑन, साइंस का यूज। दूसरी डिस्कवरी, तीसरी इंक्वायरी, चौथी प्रोजेक्ट, पांचवी डायरेक्टिव और छठी डेमोंस्ट्रेशन। केवल हमें रीडिंग करवा दी जाती है और प्रश्नोत्तर किताब कॉपी में लिखवा दिए जाते हैं। जो समझ में आया वो आ गया, जो नहीं आया वो रह गया, यही होता है। तो ऑलरेडी आज हमारे यहाँ साइंस का है सब कुछ, पर सोशल साइंस में भी यही होता है। किताब पढ़ा मेरे को तो पढ़ाया नहीं, पर मैं नहीं चाहती अब जब मैं टीचर कुछ बनी हूँ मैं इस तरह पढ़ाऊँ। हर चीज को हम उसको गहराई से विस्तार से। अपना जमाना और था, अब थोड़ा सा जमाना चेंज हुआ है, ये पॉजिटिव चेंज है और हमें इसके साथ मिलकर चलेंगे। उचित टेम्परेचर चाहिए, उचित मौसम चाहिए, इसके लिए अभी नहीं हो सकते क्योंकि अभी पिछले अक्टूबर में मुझे जो लगता है कि जो सपोर्ट होता है, जैसे कि मुझे कुछ करना है लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए। आज मैं यहाँ पे आके जो चीज़ें सुनी और सीखी, मतलब एक तो सबसे पहले वो डॉक्टर जी मुझे तो सर ने स्टार्ट किया वो बड़े, पर जिस तरीके से आपने बताया ये पहली बार मतलब इस तरीके से सोचा है मैंने। जो थ्योरेटिकल चीज़ें तो कर चुके थे, पर प्रैक्टिकली जो चीज़ देखी है तो ये चीज़ एक जो बच्चे करबेटा में जो झूला होता है ना, तो इससे स्टार्ट करते हैं तो जितना वो इधर जाता है उतना इधर जाता है तो वो उसका कंपन होता है और ये सीखने में जो टाइम लगा ओवर का होगा तो उन्होंने समझ लिया। पर ये फिर पिछले साल भी पहले भी पढ़ाया बच्चों को, तो वो क्या करते हैं जब उसको लिखते हैं ना कॉपी में, तो वो मेरी एग्जाम्पल मेरे को लिख के दे देते हैं कि भाई सर ने बताया था लड़ा जो आगे जाता है पीछे जाता है तो एक चक्कर बुरा लगता है उसे आवंतकाल कहते हैं। तो वो चीज़ को अपनी भाषा में व्यक्त करने का वो तरीका मेरे को उनका बहुत अच्छा लगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस तरीके से बच्चों को करूँ ताकि वो उस तरीके से उसको लिख पाए। फिर वो क्या होता है एग्जाम्पल तो लिख देते हैं पर वो जो उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है ना खासतौर पर मानक भाषा में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा बच्चों को उस तरीके। हमने शायद हमारे दिमाग के तारों को एक बार वापस इस चलने से कागज को जोड़ दिया है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैं समझ रही थी कि शायद नहीं लगेगा, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे बड़ी बात है एलोस के बारे में जो मेरे को नहीं पता था, एक्चुअली ये सब तो मेरे को पता था सारी चीज़ें, लेकिन एलोस जो हमारे स्कूल में किताबों में ध्यान नहीं देती थी। मुझे पता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, लेकिन एलोस के बारे में जानकारी मेरे को अच्छी लगी और बच्चों का प्रस्तुतिकरण विद्यालय की मेहनत। कर रहे थे उसमें मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ उनकी लगी कि एक होता है ऐसी प्रेजेंटेशन करना, दूसरा होता है आपके सामने वाले को इन्वॉल्व किया उसके, वो इन्वॉल्वमेंट जो उन बच्चों ने जिस तरीके से किया तो जो हम लोगों के लिए उन्होंने किया हमें अच्छा लगा। तो अगर वही चीज़ वो बच्चे भी अगर जब हम उनके साथ बच्चों के साथ करेंगे तो उन्हें कितना अच्छा महसूस हो सकता है उस चीज़ के लिए। मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर पधारे हमारी प्रस्तुतियाँ देखने के लिए और मुझे इस मेले से बहुत अच्छी शिक्षा मिली।